वापस से मैं अपनी बात को आगे रखना चाहूँगी कि हमें भाषा की प्रॉब्लम होती है। भाषा जो है, हम पूरी तरह से उस भाषा में अपनी मतलब बोलने का अभ्यास हमें नहीं है। हम लिख कर के तैयार कर सकते हैं, लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाषा का मैटर जो है, वो जो आप जिस सब्जेक्ट में बोलना चाहते हैं उसको लिख कर के तैयार करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी टाइम की प्रैक्टिस करें और फिर आप बोलें। तो ये एक ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है शैली विशेष का। तो हम जिस शैली विशेष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो शैली कैसी होती है। टेक्निकल हो सकती है वो शैली, वो साहित्यिक शैली हो सकती है, वो शैली जो है वो सामाजिक शैली हो सकती है, सांस्कृतिक शैली हो सकती है, प्रयोजन मूलक शैली हो सकती है, वर्णनात्मक शैली हो सकती है, संवादात्मक शैली हो सकती है, आंचलिक शैली भी हो सकती है। हम कौन सी शैली को इस्तेमाल कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। कौन सी बात के संदर्भ में हम अपनी बात रख रहे हैं, उसी तरीके की शैली हमको अपनानी पड़ती है। उसी शैली के प्रयोग से हमारी भाषा जो है वो सफल हो पाती है। यानी संप्रेषण हमारा तभी सही ढंग से हो पाता है जब हम उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। यानी हमने कहा टेक्निकली, अब टेक्निकली देखिए, आप देखते हैं साइंस में भी देखते हैं, आर्ट्स में भी देखते हैं, या फिर आप व्यापार में भी देखते हैं, हर एक की अपनी कुछ पर्टिकुलर शब्दावली है। उस शब्दावली को हमें लिख कर के तैयार करना पड़ता है। वो उसी के अकॉर्डिंग फिट भी होती है। इसी तरीके से साहित्यिक लैंग्वेज में भी कुछ खास चीज़ें हैं। जब आप साहित्यिक मैटर कुछ लिख रहे हैं तो आपको उन साहित्यिक पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, उनकी बारीकी को ध्यान रखना होगा। जब आप सामाजिक पक्ष की बात करते हैं, सामाजिक में एक सामान्य लैंग्वेज में व्यक्ति आपकी बात को समझेगा। उसमें ज़्यादा आप यदि अपनी साहित्यिक लैंग्वेज को अपनाने की कोशिश करेंगे या कोई ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे तो एक सामान्य इंसान के समझ में वो बात नहीं आएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो पुस्तकें बहुत ज़्यादा जिसमें शब्दों की बहुत ज़्यादा भरमार होती है, जहाँ शब्दों का चयन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा शैली बहुत ज़्यादा टफ होती है, वहाँ पर सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को पढ़ता नहीं है, उससे दूर चला जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो कि बाणभट्ट की आत्मकथा को पढ़ना नहीं चाहते। जब हम बात करते हैं जायसी की का जो है जायसी के ग्रंथ की बात करते तो उसको, पद्मावत को कोई हर व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि उसकी भाषा जो है वो समझ में नहीं आती। हर व्यक्ति, हर सामान्य व्यक्ति को उसकी भाषा समझ में नहीं आती है। केवल वो उसको पढ़ सकता है, लेकिन उसको समझना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तक कि अब आप देखते हैं कि मैं आपको, जैसे अभी आप उसको देखिए, पृथ्वीराज रासो, उसकी जो भाषा है वो भाषा हर एक किसी के समझ में नहीं आती। उसमें जब तक कोई खास व्यक्ति जो उस भाषा का जानकार है वही उस भाषा को पढ़ा सकता है या बता सकता है या समझा सकता है। एक आम इंसान के समझ में वो भाषा नहीं आती। तो इसलिए हमें सामाजिक रूप में सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सांस्कृतिक भाषा जो है सांस्कृतिक समारोह, सांस्कृतिक पर्व से रिलेटेड होती है, उसका चयन किया जाता है। प्रयोजन मूलक भाषा, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड बात जो है, प्रयोजन मूलक भाषा जो है, जैसे पत्रकारिता से रिलेटेड हो गई। जैसे जो हम जब कहीं सामान खरीदने जाते हैं या मतलब किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ की जो वार्तालाप की जो लैंग्वेज है वो अलग तरह की है।
जब हम किसी कहानी को देखते हैं, किसी निबंध को देखते हैं, वहाँ पर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होता है। जब हम किसी फिल्म को देखते हैं, वहाँ पर संवादात्मक शैली को अपनाया जाता है। इस तरीके से अलग अलग शैली का चयन करना पड़ता है और तब भाषा जो है वो हमारी सही हो पाती है, तब हमारी बात सही ढंग से उस व्यक्ति विशेष तक पहुंच पाती है। तो हमने संप्रेषण के महत्व के अंतर्गत मुख्य बातों को समझा। पहली बात समझी हमने, बात विशेष क्या है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा व्यक्ति विशेष है, ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किस व्यक्ति किस बात पर जो है चर्चा चल रही है, ये बात महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा माध्यम अपना रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा का पर यदि अधिकार नहीं है तो उस पर कैसे प्रयोग करना चाहिए। और अंतिम जो था वो था शैली, कि शैली का हम चयन कर रहे हैं और उसी वार्तालाप से रिलेटेड जो शैली है उसको लिख करके, बोल करके, या फिर आप अच्छे उस पर अधिकार रखते हैं तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जैसे भी आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा 3 उस भाग में है, इसको मैं कोशिश करूँगी ये दोनों भाग जो है मैं एक में ही डाल दूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी पता नहीं गले में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो धन्यवाद। आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।